बोलिए परम पूज्य आध्यात्म सरोवर राजहंस पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। नाश्ता नहीं मिला क्या? नहीं मिला? अरे कुछ लोग तो करके आए हैं, थोड़ा जोरदार अपनी जोर आजमाइश कीजिएगा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की बोले छुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की। हाँ लगा है अब थोड़ा जाग गए हो, सवेरा हो गया है। चलिए सर्वप्रथम हमको इस सभा का आरंभ करना है, शुभारंभ करना है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ इस सभा का मंगलाचरण करने के लिए श्रीमती बिंदु जी झांझरी को। आप आए और इस सभा का शुभारंभ करें। तत्पश्चात हम आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ कराते हैं। पूरा खोल करके रखिएगा, अपने मानस को बिल्कुल खुला करके रखना है कि आज हम सिर्फ गुरु चरणों में समर्पित हैं, तो सिर्फ गुरु चरणों में ही समर्पित हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ विचार नहीं करना, क्योंकि ये जो गुरु चरण है ये इस धरा पर मिलना उस सागर के समान है जिस सागर में कोई मोती यदि गुम जाए और पुनः हम उसे खोजने जाएं तो वो मोती मिलना असंभव है। ऐसे ही इस धरा पर गुरु चरणों का और दिगंबर गुरु चरणों का मिलना वैसा ही दुर्लभ है। इसलिए आज का दिन हमारा सिर्फ गुरु के नाम हो और मैं उसकी प्रारंभ की स्थिति के लिए हमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कराना है, चित्र अनावरण कराना है। उसके लिए एक विधि हम लोग अपनाते हैं, उसको बोलते हैं डाक व्यवस्था। से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। बोलिए पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, विशुद्ध सागर जी महाराज की, विशुद्ध सागर जी महाराज की। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती बिंदु जी झांझरी और उनके पुत्र दर्शन जी झांझरी। आप दोनों को आमंत्रित करता हूं इस सभा का मंगलाचरण, और पूरे भावों के साथ में आप सब लोग इस मंगलाचरण में शामिल होंगे। सबको चाहिए ना अपने सिर पर बाबा का हाथ, तो साथ मेरे साथ गाओ। हर जन्म तालियां साथ में गाइए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, हो 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 हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं। गुरु चरणों की ओर कौन वह सौभाग्यशाली श्रेष्ठी होंगे जो आज विनोद जी, हेमंत जी, पूजा झांझरी परिवार को यहाँ आमंत्रित करते हैं। आप पधारें और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। धीरे बने तेरे चरणों की धूल बाबा, चंठे रस से भरोड़ी जिन वाणी लाग। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो,
मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हम सभी लोगों ने बहुत समय तक बिना मर्यादा का जीवन जिया है। हे भगवान, आज हम सभी लोगों के भाव हैं, हमारे जीवन को मर्यादाओं से सुसज्जित करें। हे भगवान, हमें ग्रस्त जीवन के संस्कार प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए ग्रस्त संस्कार करने के निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आदि पुराण हमारे आगम में कई पुराण ग्रंथ हैं। इनमें से एक पुराण ग्रंथ है आदि पुराण ग्रंथ। आदि पुराण ग्रंथ आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज का है। उन आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन किया। आप सोच रहे हैं कि क्या नया चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन काल में, पुरातन काल में ये सारी प्रक्रियाएं होती थी। समय मॉडर्न होता गया, गुरुकुल से स्कूल में व्यक्ति पहुंचने लगा और वो सारी प्रक्रियाएं बंद, धीरे धीरे बंद हो गई। पहले जब भी घर में संतान आती थी, श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, जो जैन धर्म का नई श्रावक, वो गुरु के पास जाकर गर्भ संस्कार करवाता था। गुरु नहीं हो तो श्रावक पंडिताचार्य, प्रतिष्ठाचार्य के पास, जो गृहस्थाचार्य जिनको कहलाते हैं, जो गृहस्थ क्रियाओं करते हैं, ऐसे नगर में जो भी हैं उनसे अपने गर्भ संस्कार की क्रियाएं करवाता था। समय बदलता गया, लोगों के पास समय नहीं रहा, कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन ये क्रियाएं क्यों होती हैं? ये अंदर से, जैसे एक उदाहरण आपने सुना था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। क्यों मारा गया? चक्रव्यूह में घुसने का उसने ज्ञान तो हो गया था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं हुआ था। इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान कब हुआ था? जब वह घर में था और कृष्ण रुक्मिणी को समझा रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, वो संस्कार उस व्यक्ति के अंदर पड़ रहे थे। आपने सुना नहीं? घर में भी संस्कार पड़ते हैं। घर की अवस्था में बालक के अंदर चेतना होती है। घर की अवस्था में जो 8 महीने का हो जाता है, 7 महीने का जब बालक हो जाता है घर में, उसके अंदर पूरी भरपूर चेतना होती है। जो आप कर रहे हैं उसका असर उस बालक के ऊपर पड़ता है। इसलिए गर्भ के समय से ही संस्कार प्रारंभ कर दिए। गर्भ के प्रथम माह में संस्कार होता है, गर्भ के द्वितीय माह में, तृतीय माह में संस्कार होता है, गर्भ के पंचम माह में संस्कार होता है, गर्भ के सप्तम माह में, गर्भ के नवम माह में। ऐसे 4 संस्कार, 1, 5, 7, 9, 4 बार संस्कार गर्भ के होते हैं। उसके बाद जन्म के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य ने पहला संस्कार कहा है गर्भाधान क्रिया संस्कार। जब बच्चा गर्भ में आता है उसे गर्भाधान क्रिया कहते हैं। दूसरा, जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो प्रीति हो जाती है, राग उत्पन्न हो जाता है अंदर ही अंदर, इसलिए प्रीति संस्कार कहते हैं। उससे व्यक्ति की प्रीति हो जाती है तो प्रीति क्रिया कहलाती है। तो और प्रीति बढ़ जाती है। 7वां महीना आता है तो कह रहे हैं धृति क्रिया कहलाती है, और 9वां महीना आता है तो मोद, उत्साह हो जाता है कि अब बच्चा जल्दी से जन्म लेने वाला है। ऐसी 5 क्रियाएं गर्भ की होती हैं। फिर उसके बाद
जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रियोद्भव की क्रिया की जाती है। नामकरण की जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या सी क्रिया करते हो आप लोग? नाम रखते ना, नामकरण की क्रिया होती है। 8वीं क्रिया बहिर्यान, बच्चे को माँ को प्रसूति घर से बाहर निकाला जाता है। फिर 45 दिन तक, कितने दिन तक वो रहती है, उसके बाद फिर मंदिर आदि क्रियाओं में और क्रिया में हाथ लगाते हैं, उससे कहते हैं बाहर निकालने की क्रिया। फिर कहते हैं निषिद्धा क्रिया, व्युपष्टि क्रिया। 1 वर्ष का जब हो जाता है तो अरिहंत भगवान के विभव साथ पूजन करके उसको आशीर्वाद देके उसका वर्षगांठ बनाना कहलाता है व्युपष्टि क्रिया। फिर उसके बाद उपनयन क्रिया, यज्ञोपीत पहनाने वाली क्रिया, उपनयन मुंडन संस्कार, उपनयन क्रिया, बौंझी बंधन। फिर ब्रह्मचारी नाम क्रिया, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो उपनयन करके यानी मौली जनेऊ पहनाकर उन्हें आश्रम में भेज दिया, और जब तक पढ़ेंगे तब तक लिए ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ये ब्रह्मचर्य क्रिया होती है। उसके बाद व्रत अवतरण क्रिया, जब वहां से पढ़ाई करके खत्म हो जाती है तो व्रतों को त्याग करके वापस घर में आते हैं, ये व्रतावतरण क्रिया है। फिर उसके बाद वैवाहिक क्रिया, घर में आएंगे तो फिर क्या होगा, उनका शादी होती है, तो शादी की जाती है, वैवाहिक क्रिया होती है। फिर उसके बाद होती है वर्ण लाभ क्रिया, मंदिर में लाकर विवाह के बाद पुत्र गृहस्थ धर्म का पालन करता है और पिता पृथक उसे धन देकर उसको आजीविका में स्थापित करता है, ये वर्ण लाभ क्रिया है। इसलिए अपने जीवित रहते रहते अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होना सिखाना चाहिए। हमेशा उन पर ऐसा नहीं समझना चाहिए अभी तो बच्चे छोटे हैं, अरे कितना भी छोटा है उसको मौका देना चाहिए। बड़ा हो जाता है, कई माता बताओ कैसी रहता है हैबिट, बच्चा कितना 25 साल का 30 साल का उनको छोटा ही लगता है। ऐसे आप छोटे बना के रखोगे तो कभी वो बड़े नहीं हो पाएंगे। थोड़ा उन्हें अपने स्वतंत्र निर्णय लेना देने दो, जिससे घाटा भी लगेगा। जब तक गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? गिरेगा तभी तो उठेगा, इसलिए गिरने दो। अभी आप हैं, कम से कम गिरेगा तो आप हाथ संभाल लोगे। आप सोचो मेरे जाने बाद तो संभालेगा, आपके जाने बाद यदि गिरेगा तो कौन उठाएगा उसे? इसलिए अपने रहते रहते ही बच्चों को ऐसा योग्य बना देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये वर्ण लाभ क्रिया, उसका कुलचर्या नाम की क्रिया होती है। फिर इसके बाद यदि गृहस्थता क्रिया कि अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अष्टमूल गुणों का पालन करूंगा, मैं मध्य मास मधु का सेवन नहीं करूंगा, मैं 5 उदन फलों को नहीं खाऊंगा, मैं सप्त विष्णु का सेवन नहीं करूंगा। इस तरह के जो संस्कार की जाते हैं, इसका नाम है गृहस्थता क्रिया। ये 20 नंबर की क्रिया आज जो यहाँ पर आपके ऊपर होने जा रही है, इसमें अपने जीवन में हम नियम लेना चाहिए। पर आज का परिवेश ऐसा है कि कोई भी हम नियम किसी को दिलाते हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ समझता है, ऐसा समझता है कि अब तो कभी मैं धर्म में आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आता हूं तो देखो मुझे नियम लेना पड़ा। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखकर किसी को भी हम बंदिश नहीं देंगे कि आपको इतना नियम इतना लेना है, लेकिन आपको अपनी स्वेच्छा से जो भी नियम लेना हो, जो भी आपको हम नियम बोलेंगे ये नियम हैं, इनमें से आपको जो भी नियम पालन करना हो, अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन में एक नियम आजीवन ले लेना। चाहे कोई वस्तु का त्याग का हो, चाहे कोई माला फेरने का हो, चाहे मंदिर आने का हो, चाहे रात्रि भोजन का हो, चाहे अवक्ष त्याग का हो, आपसे कहा नहीं जाएगा, आपको यही लेना है। आपको जो सुविधा लगे, जो अच्छा लगे। क्यों कहते हैं कि एक छोटा सा भी नियम आप लोगे वो कालांतर में बट वृक्ष के समान फलित होगा। जैसे बट का वृक्ष का बीज छोटा सा होता है लेकिन कालांतर में बड़ा बन जाता है, इसलिए आपका छोटा सा नियम भी आगे जाके बड़ा बन जाएगा। इसलिए आज हम इस विधि को यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। सर्वप्रथम आपके पास में जो जल रखा हुआ है, जल रखा है कि देखो, उससे आपको अमृत स्नान करना है। अब अपने हाथ में जल ले लेंगे अंजलि में, और जब हम स्वाहा बोलेंगे तब आपको अपने ऊपर डालना है। तब तक उसको देखना है, ये मानना मैं मंत्रित कर रहा हूं, स्वयं उस मंत्र को, जल को मंत्रित करो। अच्छे से जल ले लो, हाथ में ज्यादा, जिससे कि आपका कम नहीं पड़ेगा। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे हम सम झीम झीम हम साहा स्वाहा। ये आपकी अमृत स्नान शुद्धि हुई। किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धि हुई होगी तो इस आपकी शुद्धि की। अब आप अपने स्थान पे खड़े होंगे
और खड़े होकर अपने स्थान की शुद्धि करेंगे। जिस स्थान पर आप बैठे हैं ना, उस स्थान को आपको शुद्ध करना है। उसके चारों तरफ आपको जल की छींटे देना है, अपने आसन पर भी छींटे देना है। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा नमो हरते श्रीमते पवित्र जलेन पास शुद्धि करोमि स्थान शुद्धिम करोमि स्वाहा। स्थान की ओम ह्रीम अरेम झ्रोम झोम बम मम हम हम सम तम तम पम झीम छीम हम सहा अस्या उषा समस्थित पवित्र जलेन शुद्ध पात्र निक्षेप पूजन द्रव्याणि संस्कार द्रव्याणि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अब आपके पास जो पुरुष वर्ग हैं वो यहाँ पर आएंगे और क्षुल्लक जी से तिलक कराते जाएंगे, ठीक है। और जो महिला वर्ग अपने स्थान बैठे हैं, कोमल बहन आएगी और वो सबको तिलक लगाएगी। सभी नमकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणं ह्रीं रूं रों रहा मम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा तिलकम करोमि स्वाहा। कोमल पहुंचे सब माताएं एक दूसरे से अपने हाथ में बनवा लें, सीधा देख के बांधना। देखो उस पर स्वस्तिक बना हुआ है, तो स्वस्तिक को उल्टा नहीं बांधना, सीधा बांधना है, ध्यान रखना, सीधा दिखना चाहिए। नहीं सीधे हाथ में तो बांध ही लो, इसमें भी स्वस्तिक बना है, उस स्वस्तिक को सीधा देख के बंधवाना है ना। पूजा दान दत्ते सुकरे करोमि ओम नते सर्वरक्ष हूं भर। अब आपका जनेऊ होती है उसे खोलकर आप पहनेंगे। ओ यज्ञार्थमेवं सदा सुजादि चक्रे स्वरेण चिन्ह विधि भूषणा यगुरु वितम हि रत्न त्रेस मार्ग विधाम तो हम ओम नमः परम शांताय। उल्टी से सीधा पैर
उल्टे कंधे पर ऊपर, सीधे कंधे पर नीचे। इसको और हो जाएगा, और हो जाएगा, एक बार और हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। तो उल्टा कंधे पर ऐसे चढ़ाएंगे और नीचे सीधे कंधे पर उतार लेंगे। और ऐसे करें, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे, ठीक है। दो कर शुद्ध कर लो पहले पानी में, आप ऐसे डूब लो, शुद्धि हुई। अब ये सामने करेंगे, ओम राम 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 अंगुष्ठाभ्याम नमः। अरे परविष्टि की स्थापना हमने अंगूठे में की। अब अपनी तर्जनी होगी, ये इसको आप हम दिखाते हैं। इसको पानी को देंगे, शुद्धि करेंगे इसकी। ओम ह्रीं नमो सदानंद तर्जनीभ्याम। इसमें हमने सिर्फ परविष्टि स्थापना की नमस्कार करें, ऐसे नमस्कार किया करें, है ना। अब मध्यमा, इसको ऐसे जल में डूबे, हाँ। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम धूम मध्यमाभ्याम नमः। अब ये अनामिका, जिससे हम वो अंगूठी पहनते हैं ना, ओम ह्रौं नमो वज्रायणम ह्रौं अनामिकाभ्याम नमः। सिर से लगाते हैं। अब कनिष्ठा, इसको शुद्धि करेंगे। ओम नमो दोषम कनिष्ठाभ्याम नमः। हमारी पांच प्रतिष्ठी। अब हम अपने दोनों हथेलियों पे जल लगाएंगे। जल ले लें थोड़ा सा और हथेलियों पे ऐसे लगाएं। ओम राम भीम रूम रोम राम करतलाभ्याम नमः। इस तरह से कर लें। और सुबह ओम राम नमो ओरियंताणम रामपुर दिशा आज विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट। अब दक्षिण दिशा मुख कर लो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण साथ आगत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष ह्रूं फट स्वाहा। अब पश्चिम दिशा की मुख कर लें। ओम ह्रूं नमो आर्यन ह्रूं पश्चिम दिशा आगत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट। उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। ओम ह्रौं नमो वज्रायणम ह्रौं उत्तर दिशा आगत विघ्न उत्तर दिशा आगत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट। अब सभी दिशाओं की ओर में ऊपर ऐसे गोल गोल हाथ फिरेंगे और ऊपर नीचे सब जगह। ओम ह्राणमूलो सब सौणम स हरासर दिशा आगत विघ्नान निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट। बहुत अच्छे। अब फिर से थोड़े से द्रव लेकर अपने ऊपर डालेंगे। मेरी रक्षा हो, ऐसे रक्षा मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा करेंगे। ओम ह्रूं छूं फट कीटीम कीटीम घाते घाते परगुणान स्फुटे स्फुटे सहज खंडान कुरकुरु पर मुद्रान छिन छिंदे पर मंत्रान भिन्न बिंदः छाहा छाहा ह्रूं फट। फिर से थोड़े से पुष्प ले लें शांति मंत्रों के माध्यम से अपने रोग शोक पीड़ा दुख को दूर करने के लिए अपने ऊपर ही डालेंगे। ओम नरते भगवते पिक्षिया से सुसा देवी तेज मूर्ति नाशी शांति नाथा शांति कराएं सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व मृत्यु नाशनाय सर्व क्षुद्र विनाशनाय सर्व छांडान विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम राज स्याउष नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरकुरु नमः। श्वास अंदर लेंगे, श्वास छोड़ेंगे नमो सिद्धाणम, श्वास लेंगे नमो आयर्याणम, श्वास छोड़ेंगे नमो वज्रायणम, श्वास लेंगे नमो लोए, श्वास छोड़ेंगे सब श्रावण। ऐसा हम 7-9 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? ऐसे हमारी 27 श्वास उच्छ्वास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगी? 9 तिया ओम बोलते समय ओम का जो माँ है अंतिम, उसको ओंठ बंद करके अंदर ही अंदर गुंजायमान करेंगे। ओम भौरे की ध्वनि जैसे इस तरह से की ध्वनि अंत में लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में गूंज देगी, तब जाकर हमारे मस्तिष्क में जितना भी विकार होगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सब दूर हो जाएगी।
हे भगवान अरिहंत देव, मैं आपके समक्ष मन वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना गरहा आत्मनिंदा पूर्वक करके प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना की हो, विराधना का मतलब होता है मारना, किसी जीव को हमने मार दिया हो, किसी जीव की विराधना की हो अथवा पीड़ा पहुंचाई हो, उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि के लिए परित्याग करता हूं। हे प्रभु, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इन जीवों को मैंने स्वतः मारा हो अथवा अन्य से मरवाया हो अथवा मारने वाले की अनुमोदना की हो अथवा और किसी भी प्रकार से जीवों को संताप दिया हो, अन्य से दिलवाया हो, संताप देने वाले को भला माना हो अथवा प्राणियों के अंगोपांग का वियोग किया हो, कराया हो अथवा करने वाले को भला माना हो, इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो, उनमें उनसे उत्पन्न हुए पापों का मैं त्याग करता हूँ। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सहित होकर जिन जीवों का मुझसे घात हुआ है, हे भगवान, उससे जो पाप का अर्जन हुआ है, वह सब पाप निरर्थक हो। प्रमाद, अज्ञान से, अतिचार व अनाचार से व्रतभंग का दोष लगा हो, उसकी मैं मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ। दिन संबंधी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक कार्य करने में जो दोष मैंने किए, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब 27 सांस में 9 बार नमस्कार पढ़े मनी मन। ओम ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हम् अस्या
मंत्रस्य तावत्र ब्रह्मांसा इज्यावशिष्ट अभ्यायं कुरुते तावता होति। ओम तत्जना शरणं प्रपद्यामि। ओम अरजना शरणं प्रपद्यामि। ओम अरण्मातु शरणं प्रपद्यामि। ओम अरहत्सुत शरणं प्रपद्यामि। ओम अनादिगमन शरणं प्रपद्यामि। ओम अनुपम जन्मनः शरणं प्रपद्यामि। ओम रत्नत्र शरणं प्रपद्यामि। ओम सम्यक् ज्ञान मूर्ते सरस्वती सेवा फलं षट् परम स्थानं भवतु। अमृत्युनाशनं भवतु। यथामि मरणं भवतु स्वाहा। सप्त जाता है स्वाहा। ओम अर्यत जाता है स्वाहा। ओम षट्कर्मणि स्वाहा। ओम ग्रामपते स्वाहा। ओम अनादि क्षत्रियाः स्वाहा। ओम स्नातकाः स्वाहा। ओम देव ब्राह्मणाय स्वाहा। ओम सुब्राह्मणाय स्वाहा। ओम अनुपमाय स्वाहा। ओम सम्यदृष्टे निधिपते वैष्णव स्वाहा। सेवा फलं षट् परिस्थानं भवतु। अमृत्यु विनाशनं भवतु। समाधि मरणं भवतु स्वाहा। सभी मन में नमकार का ध्यान करें। आप लोगों ने इसका श्रवण किया जाता है मंत्र पढ़ के। सभी मन में नमकार मंत्र का स्मरण करें और मेरे ऊपर हाथों से और महाराज श्री की श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे।
बोले हे भगवान, आज हमारे लिए अमूल्य निधि की प्राप्ति हुई है। हे भगवान, हम जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत समय से रत थे, आज आपके कर कमलों से उस निधि की प्राप्ति हुई है। हे भगवान, हम आपके चरणों में आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। हे भगवान, हमारा कर्तव्य है हम आपकी श्री चरणों की सेवा आजीवन करते रहें। हे गुरुदेव, जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हम निरंतर आपके चरणों में समर्पित रहेंगे। चलिए सब लोग अपने अपने हाथों को ऊपर कर लेंगे और यदि पुष्प आदि आपके पास में तो पुष्प आदि कुछ साथ में ले लेंगे। पुष्प सबके पास में है? हाँ, क्योंकि खाली श्रीफल भी उचित नहीं है। पहले श्रीफल और उसके तत्पश्चात आचार्य श्री का अर्घ, तत्पश्चात मुनि श्री का अर्घ। पहले श्रीफल समर्पित करेंगे। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरु की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। अपने अपने स्थान पे भक्ति करते चलेंगे। गुरु की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, खुशियां मनाए। चलिए अर्घ लेंगे। बसु कर मोने मिलकर दिन रात रुलाया है, गुरुदेव कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है। यह पद अनर्घ अनमोल हो प्राप्त मुझे स्वामी, गुरुदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। ओम प्राण बोलो ये सब श्रावण मुनि श्री 108 अर्जी सागर मुनिवरेभ्यो। अपने अपने स्थान पर ही चढ़ाना है सबको, आगे नहीं आना, जहां आप खड़े हो उसी स्थान पर चढ़ाएंगे। ओम प्राण बोलो ये सब श्रावण मुनि श्री 108 अर्जी सागर मुनिवरेभ्यो नमः। अनक द्रावते अर्घ्यम द्रवावती स्वाहा। श्रीफल के साथ में